तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज की जो वीडियो है ये अब तक की सबसे खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें सिखाऊंगा आपको शॉर्टकट ट्रिक्स। जी हाँ, बच्चों को एग्जामिनेशन में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टर्म 1 क्लास 12 अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं, जिसे 90 मिनट में उन्हें पूरा करना है। अकाउंट्स में सबसे बड़ी समस्या यह है कैलकुलेशंस की, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें उसकी, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कैसे चुटकियों में क्लास क्वेश्चन देखना और देखते ही सॉल्व कर लेना। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हार्डली 1 मिनट के अंदर, इवन कई क्वेश्चन 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर आप बना लोगे। बिना पेन को पकड़े भी आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, लेकिन एक ही दिन में आप पूरे एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। आज आपको उसका एक ट्रेलर देखने को मिलेगा। मैंने इसके अंदर 1 2 3 4 10 15 20 नहीं, 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। और ये क्वेश्चन का चयन जो मैंने किया है, सिलेक्शन मैंने किया है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से किया है। जिन लोगों ने सैंपल पेपर देखा होगा उसी के क्वेश्चंस बनाकर दिखाऊंगा आपको मैं एग्जाम पैटर्न का, ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आपने आसान क्वेश्चन रख लिए या टफ क्वेश्चन रख लिए। पेपर का लेवल मैं मेंटेन करता हूं, क्योंकि पेपर में कई क्वेश्चन आसान भी आते हैं, कई क्वेश्चन मीडियम भी आते हैं, कई क्वेश्चन टफ भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लास मेरी शॉर्टकट ट्रिक से बच जाए। तो ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स और पाने के लिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना। क्योंकि देखो, अगर आप पुराने तरीके से सवाल बना रहे हो ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। 90 मिनट्स के अंदर 45 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, बहुत कम समय होता है। आप एक एक कैलकुलेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई में 2-2 मिनट ले जाते हो। तो इस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे, डैम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैं बिना पेन के आपको क्लास क्वेश्चन करके दिखा दूंगा शॉर्टकट तरीके से। और मैं आपको, जो बच्चे जिन लोगों ने क्लास मुझसे नहीं पढ़ा या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मे बी उन लोगों ने मुझसे ना पढ़ रखा हो, मैंने एडमिशन पढ़ाया, रिटायरमेंट एडमिशन पढ़ाया, गुडविल पढ़ाया, चेंज इन पेसार पढ़ाया है, मैंने क्लास आपको शेयर्स भी पढ़ाया है, बस मैंने आपको रेशियोज नहीं पढ़ाया, जो मैं कमिंग वीक से रेशियो भी शुरू कर दूंगा आपके लिए, अकाउंटिंग रेशियो और क्लास हेडिंग सब हेडिंग। तो मैंने रेशियो और हेडिंग सब हेडिंग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखे, बिकॉज हेडिंग सब हेडिंग तो थियरी है और रेशियो में भी शॉर्टकट अप्लाई होगा। देखते ही क्वेश्चन बना लोगे, बस अच्छे से मुझसे पढ़ लेना ताकि मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स को समझ जाओ। बट यहां पर मैंने पूरे शेयर्स के क्वेश्चंस को रखा है, गुडविल, चेंज इन पेसार, फंडामेंटल, एडमिशन, इन सबके क्वेश्चंस रख रखे हैं और जिन्हें आप देखते ही समझ आ जाएगा आपको। वैसे जो बच्चे नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सुनो क्या करेंगे। वो पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानेंगे, जिन्हें टीचर ने नॉर्मल पढ़ा रखा होगा, ठीक है। 1 में से घटाएंगे 1/4, कितना आएगा 3/4। फिर उस 3/4 का 2/5, 3/5 करेंगे और तीनों की मिलाकर एक न्यू रेशियो निकालेंगे और तब जाकर उनका आंसर आएगा। ये तो क्लास हो गया, आपको एक ऑर्डिनरी बच्चा ऐसे करेगा। स्मार्ट वर्क क्या कहता है, क्वेश्चन देखते ही बिना पेन के आप बना लोगे, बिना पेन चलाए क्लास क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे। कोई भी नई रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, आप देखते ही समझ जाओगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जहां पर मेरे ट्रिक लागू ना हो, हर जगह लागू होगा। तो करना क्या, सुनो, थोड़ा यार दिमाग लगाओ। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो सी का तो हिस्सा 1/4 ही रहेगा जब सी 1/4 के लिए आ रहा है। तो यहां देखो, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो ये ए बी सी, सी का है 5/10। क्या 5/10 1/4 के बराबर होता, नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। गो बाई चॉइसेस, और ये फटाफट देखते ही समझ जाओगे। अगर आपको लॉन्ग कट यूज करना है, वेल एंड गुड, आप यूज करो, लेकिन देखो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं शॉर्टकट, और इसी क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में, सैंपल पेपर से उठा हुआ हर एक क्वेश्चन। यहां पे देखो क्या है, 3 4 5 6, तो ये हो गया 1/6, तो 1/6 भी 1/4 के बराबर नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 6 + 9, 9 6 15 5 20, 5 मतलब कि ये सबके नीचे 20 आएगा, 5/20 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी तो वैसे ही गलत है बेटा, 1/3 तो 1/4 के बराबर नहीं होता। मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, अब मैं समझा रहा हूं तो पेन उठा रहा हूं आपके लिए। यहां पे सी का जो हिस्सा है वो 1/4 है, तो यहां पे भी ये शेयर ए का है, बी का, सी का, तो 1/4 होना चाहिए। तो यहां पे कहीं भी 1/4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ सी केस में हो रही है। वीडियो को लाइक कर देना क्लास, अगर मेरा ट्रिक समझ आया, बिना पेन उठाए बस सी का हिस्सा 1/4 देख लो, तो यहां भी कितना रहना चाहिए, 1/4 ही रहना चाहिए। जहां रहेगा वही सही आंसर होगा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन में सी का हिस्सा 1/4 हो, तो बिल्कुल हो सकता है। तब दूसरा ट्रिक क्या लगाओगे, तब एक और काम करना है, सुनो, ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3, तो यहां भी ए और बी का रेशियो 2:3 ही होगा। आप चेक करो, सी ऑप्शन में 6 9 5, तो इसका तो 1/4 हटा दो, तो इसे क्लास क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3
3 जा 9, तो 2:3 यहाँ भी है। तो जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ए और बी का सेम आ जाए जो पहले था, और सी का तो है ही 1/4, तो 1/4 यहीं पे आ रहा है, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से क्लास क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ेगा ना, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। और यकीन मानो अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो कम से कम 45 क्वेश्चन जो है आप मैक्स टू मैक्स, हद से हद 1 घंटे के अंदर बना लोगे। मैं क्लास बड़ी बात नहीं करूंगा, यहाँ पे कमिटमेंट है, 1 घंटे के अंदर आप 45 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। वो मैं 1 घंटे ज्यादा ही बता रहा हूं, अगर आप धीरे धीरे सीख गए तो। ओके, तो बस यार आप सबको सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, अपने सारे दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन 45 में से 45 दिलाने की मेरी गारंटी है। बस सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, अपना रेशियोज भी आने वाला है, मल्टीपल रिवीजन, और ऐसे कितने हजारों क्वेश्चंस कराऊंगा आपको मैं। देखते हैं क्लास नंबर कैसे नहीं आएगा। इवन क्लास एडमिशन जब आप लोगे ना ग्रेजुएशन में, तब जो एंट्रेंस दोगे CU CET वगैरह, उन सब में भी आप आग लगा दोगे, इसका मेरा आप मतलब की गारंटी है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बिना पेन चलाए बस आप क्वेश्चन पढ़ो समझो कर लोगे। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4:3। इन्होंने एडमिट किया है कृपा को। कृपा ला रहा है 60,000 कैपिटल लेके आ रही है, और 60,000 कैपिटल को बांटा जा रहा है ए और बी में 40 और 20। आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सबको पता होगा कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर नया पार्टनर गुडविल 60,000 लेके आ रहा है, उसे पुराने पार्टनर 40 और 20 में बांट रहे हैं, तो ऑब्वियस है 4:2 ही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। और 4:2 को काट के 2:1 भी लिख सकते हैं, बट आपसे पूछा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहीं पे क्लास आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, 4:2 या 2:1 भी लिखा हो सकता था। ओके, नया पार्टनर पुराने पार्टनर को जिस रेशियो में गुडविल देगा वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, तो ये 4:2 आ गया। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर नई रेशियो मांग ले तो भी बहुत आसान है। कृपा कितने के लिए आ रहा है बेटा? कृपा जितने के लिए भी आ रहा है उसमें वो गिवन होगा आपको, कृपा इतने के लिए आ रहा है। मान लो कृपा 1/4 के लिए आ रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा फिर, तो ये कृपा अपना हिस्सा दोनों से लेगा। किस रेशियो में? 4:2 में। यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में लेता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो 1/4 का 4/6, 1/4 का 2/6, इससे माइनस कर देना ए और बी का जो भी शेयर है 4:3, इससे माइनस कर देना, तीनों के मिलाकर जो आएगी रेशियो आएगी नई रेशियो। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, बट आप ध्यान रखना कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें क्लास यही रेशियो जो कहलाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है, जिस रेशियो में गुडविल बांटा जा रहा है। बिकॉज गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, एबीसी पार्टनर है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं तो ये कह सकता हूं कि यार ऐसा क्वेश्चन तो गारंटी है दिखेगा ही दिखेगा। तो आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को? बेटा देखो, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें ऑप्शंस के थ्रू करना होता है। गो बाय चॉइस, यानी कि हमें चॉइस से मेन आंसर्स पे जाना है। तो सुनो मेरी बात, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बिना पेन चला ऐसे ही बना लोगे यार, आप क्यों टेंशन लेते हो? देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है। बी विड्रॉ द फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। आपको पता है हर महीने के बीच में निकालते हैं। टाइम फैक्टर क्या लगता है? 6/12, यानी कि आधे साल का 6/12। हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4800। लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें दे रखा है 4800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें दे रखा है 4800 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, आपको पूरे साल की ड्राइंग नहीं बोल रहा है, हर महीने आप कितनी विड्रॉ करोगे वो बोल रहा है। तो यार एक बात बताओ, तो सर बच्चे बोले सर आप टोटल ड्राइंग को एक्स मान के कर लो, लेकिन मैं बोलूंगा वो लॉन्ग कट होगा। शॉर्टकट कैसे करना है? गो बाय चॉइसेस। आपको नीचे से चलना है, चॉइस देखना है। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर एक महीने में 10,000 रुपए निकालेगा तो 12 महीने में कितना निकालेगा? 12 × 10 1,20,000। 12 महीने में कितना निकालेगा? 12 × 10 1,20,000। एक साल का जो ड्राइंग है वो 1,20,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है। 12×8 = 96, 9,600 आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर हर महीने की मिडल में निकाला है तो 9,600 का 6/12 भी करोगे, और बेटा 6/12 का मतलब क्या होता है? आधा। तो यहाँ पे आधा कितना आ जा रहा है? 4,800। यानी कि मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से उतना ही आ रहा है जितना क्वेश्चन में गिवन है। मैं रिपीट करता हूं क्लास लिख के, शायद आप ज्यादा कोऑर्डिनेट ना कर पाओ। हर महीने 10, मैं आंसर से निकाल रहा हूं, ये आंसर दे रखा है। अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए निकालता हूं तो साल में 1,20,000 रुपए निकालूंगा। 8% बनेगा 9,600, क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग मतलब मिडल में निकाला है, तो 6/12 4,800। और क्वेश्चन में आपको आईओडी गिवन कितना है? उतना ही गिवन है। तो इस तरीके से मेरा आंसर सही आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप लोगों ने ए ऑप्शन पे ही टिक किया होगा पहले भी।
नहीं तो आप क्या करते, तो आप यहाँ पे x मानते, पूरा सॉल्व करते, इज इक्वल टू 48 तो तुम्हें गिवन था, तो तुम x की वैल्यू निकालते। वो लॉन्ग हो सकता है बट ये लॉन्ग नहीं हो सकता, आप देखते ही समझ जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ऑप्शन करेक्ट है। भगवान की कृपा है कि ए में ही टिक हो गया, अगर मान लो चौथा ऑप्शन सही होता तो मुझे यहाँ से यहाँ तक निकाल के ले जाना पड़ता। ओके, बट आप इस तरीके से इंटरेस्ट ड्राइंग क्वेश्चन गो बाई चॉइस से करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा और एक स्मार्ट भी बने रहोगे। सैंपल पेपर जिन बच्चों ने देखा है वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने कट कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत इशू इक्विटी शेयर 10 का एक एट प्रीमियम 40%। बेटा 10 रुपए का 40% कितना होता है? 10 रुपए का 40%। इतनी हिम्मत रखना कि 30 क्वेश्चन तक वीडियो देख सको, बुरा मत मानना, बीच में स्किप करोगे तो आगे ये ट्रिक्स को बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। 30 के 30 क्वेश्चन एंड तक देखना। अगर मैं आपके लिए खड़े होकर 30 क्वेश्चन बना सकता हूं तो आपकी इतनी ड्यूटी बनती है 30 के 30 क्वेश्चन आप देख लो। यकीन मानो क्लास, मैं भला चाहता हूं आपका, मैं जानता हूं क्लास इतनी मेहनत से ट्रिक्स बनाए जाते हैं। मैं आप सब लोगों को क्लास वो ट्रिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा पूरे के पूरे टर्म 1 के लिए, कंप्लीट सेशन के लिए। सो डोंट वरी, बस एंड तक वीडियो देखना। अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना कि ये जो चैनल है आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएगा अकाउंट इको बीएसटी। अभी तो इको और बीएसटी भी आना बाकी है, डोंट वरी। बट अभी देखो 10 का एक है 40% प्रीमियम, 10 का 40% 4 तो शेयर हो गया 14 रुपए का। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, 5 3 8, फर्स्ट कॉल 1 तो 9 हो गया। तो ये अगर 9 हो गया है तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑन फाइनल कॉल। ऐसे एक चीज और क्लास, यहाँ पे ना एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक, आप इसे ठीक कर लो। ये 1 नहीं है 2 है, ठीक है? ये कितना है? 2 5 हाँ ये 2 है क्लास, 1 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। सैंपल पेपर देख लेना, सैंपल पेपर में 2 ही लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया 5 3 8 2 10, तो ये हो गया पूरा का पूरा 10 और शेयर है 14। तो फाइनल कॉल कितने का होगा बेटा? फाइनल कॉल होगा 4 रुपए का। तो आप देखना सेकंड फाइनल कॉल जहां पे 4 होगा आप टिक कर देना बी। भाई शेयर कितने का है? 14 रुपए का है। शेयर कितने का है? 14 रुपए का। तो ये देखो कितना आ रहा है, 3 + 5 8 2 10, फर्स्ट कॉल है 10 रुपए की, तो फाइनल कॉल कितना आएगा? ऑब्वियसली 4 रुपए आएगा। तो इसमें शेयर 14 रुपए का है, ठीक है, इसलिए यहां पे 4 आया। नेक्स्ट, फॉरफीचर रेशियो। तो मैंने आपको फॉरफीचर रेशियो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से शॉर्टकट लगाना है। इसमें पूछा गया कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन बी गिवन। देखो कभी भी अगर हम शेयर फॉरफिट करते हैं, जितने रुपए हमने फॉरफिट में जब्त कर लिया है हम मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, जितने रुपए हमने फॉरफिट में जब्त कर लिया है मैक्सिमम उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 शेयर्स है, 10 का एक है, अनपेड है 4। बेटा अगर 4 रुपए नहीं दिया तो दिया कितने रुपए है? 6 रुपए। 4 रुपए अगर नहीं दिया तो दिया कितना है? 6 रुपए। 6 रुपए 20 शेयर्स पे 120, करेक्ट आया क्लास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आपके पास 20 शेयर है और जो फॉरफिट है वो 6 रुपए है, तो भैया जितने रुपए आपने फॉरफिट में जब्त कर लिया है मैक्सिमम आप उतने रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी जर्नल एंट्री की डिस्कशन मैं यहां नहीं करूंगा ना कुछ भी, क्योंकि पैटर्न चेंज है, तो मुझे क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता दोगे। आप देखो कि क्वेश्चन शुरू होते तो विदिन 10 सेकंड्स के अंदर मेरा आंसर यहां पे आ चुका होता है। यही टैलेंट आपके अंदर डेवलप करना है। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं दिन रात आपके लिए और मेहनत कर सकूं। सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है क्लास, उठाया है, कट कॉपी पेस्ट किया, जरा एक बार देखो क्या होगा इसका आंसर, चेक करो। चेक करो क्लास, क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं। क्वेश्चन शायद सही से नहीं दिख रहा होगा, अब में भी आपको दिख गया होगा क्वेश्चन सही से, ठीक है? चलो बताओ फटाफट। अरुण विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये 5:1 है। अरुण और विजय 2 पार्टनर है। ये दिया हुआ है बैलेंस शीट मशीन 40,000, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है क्लास? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं। इफ द मशीन इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ओवर वैल्यूड बाय 33%, 33 1/3। बेटा आज कान खोल के सुन लो, कभी भी इस टॉपिक में दोबारा बहस नहीं करूंगा मैं। 33 1/3 का मतलब 1/3 ही होता है। 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। ध्यान रखना, 33 1/3 का मतलब 1/3 है। सर कैसे? बेटा 3 × 33 99 + 1 100/3, 100/3 परसेंटेज है तो नीचे भी 100 आएगा, 100 कट गया तो कितना बचा? 1/3। तो 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है, कुल 100 का आधा ही होता है 33 1/3। ओके, तो इसमें बोला है कि ये जो बैलेंस शीट में स्टॉक है ये 1/3 ज्यादा है। क्या है क्लास? 1/3 ज्यादा है।
तो आप बताओ सही वैल्यू कितनी होगी मशीन की जो नई बैलेंस शीट में अपीयर होगी। तो देखो वैसे अगर 1/3 ज्यादा है तो हमें कम करना है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट चढ़ाएगा। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले कि रीवैल्यूएशन में मशीन कितना दिखाओगे, किस साइड दिखाओगे। इसलिए मैं पूरी नॉलेज दे रहा हूं आपको, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इसी यही क्वेश्चन हो लेकिन पूछा कुछ और हो, ये भी हो सकता है। तो ध्यान सुनना, अगर इन्होंने 1/3 ज्यादा कर दिया तो 44,000 का 1/3, ध्यान सुनना, ये ओरिजिनल वैल्यू दिखा रखी है और ये बढ़ी हुई है कितने से, 33 1/3 मतलब 1/3। तो यार 44,000 का 1/3 करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यहां तो 40 है, तो ऑप्शन गलत। और वैसे भी बेटा ये ऑप्शन गलत ही है, पता है क्यों? सुनो मेरी बात भाई, ये कह रहे हैं कि 44,000 है, 1/3 ज्यादा है, तो ये तो ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है, तो ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता सही, बिकॉज 44 48 तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? तो हम क्या करेंगे, इसका 1/3 करोगे, इसका 1/3 पॉइंट में आ जाएगा, वो भी सही नहीं है। 30,000 का 1/3 कितना करोगे, 10,000, और 30 प्लस 10 कितना आ गया, 40,000, यानी कि ये ऑप्शन सूट कर रहा है। बेटा इसे बोलते हैं गो बाई चॉइस, सीधा टिक कर देना डी ऑप्शन पे। मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि आंसर सही है गलत है। पहले तुम्हारी जो असली वैल्यू थी, असली वैल्यू थी तुम्हारे जो मशीन की, वो 30,000 थी, गलती से 1/3 बढ़ा दिया, इसका 1/3 कितना होगा, 10,000, तो कितना दिखा दिया तुमको, 40,000। तो ये कह रहा है कि नई बैलेंस शीट में जो आप मशीन बनाओगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो भैया अगर आपने 1/3 से ज्यादा कर दिया तो 1/3 से कम करना है, तो आप क्या करोगे, आप इसका 1/3 निकालोगे। बेटा कभी मत निकालना, ये ऑलरेडी ज्यादा दिखा रखा है, तो इसका 1/3 मत निकालना, आप जो ऑप्शन में दे रखा है उसका 1/3 निकालना, उसमें जोड़ देना, देखना 40 आ रहा है कि नहीं। अगर 1/3 से ज्यादा दिखा रखा है तो ऑप्शन में जो भी फिगर दिया हुआ उसका 1/3 निकाल के जोड़ देना, देखना 40 आ रहा है कि नहीं। तो डी ही ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करता हूं जो नॉर्मल बच्चे सवाल करते हैं, मैंने तो शॉर्टकट सिखा दिया आपको, बट आप कहते हो नहीं सर नॉर्मली अगर हम करें तो कैसे करें, तो बेटा नॉर्मली भी सुन लो आप कैसे करना है। अगर ये 33% से ज्यादा दिखा दिया तो ये जो 40,000 ऊपर दिख रहा है ना, ये 133.33% है, आपको 100% निकालना है। इसको सॉल्व कर लेना तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 ही आ जाएगा। बट इससे अच्छा इसमें इतनी मेहनत क्यों करोगे, आपको पता है 1/3 से ज्यादा दिखा रखा है, तो आप देख लो इसका 1/3 करो, 30,000 का 1/3 करो, कितना आएगा, 10। 10 से ज्यादा दिखा रहा है, 30 + 10 कितना हो गया, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरीके से बेटा सवाल बनेगा। मैं आप सब लोगों से इस वीडियो के लिए बहुत टाइम लगाया, मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, आपको ट्रिक समझाने में बहुत समय लगा। और आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जितने भी स्टूडेंट हो ना, सब लोग अपनी जो भी समस्या है ना टर्म 1 में, भले ही वो 1 पेज का हो, आधे पेज का हो, 1 वर्ड का हो, कमेंट में लिख के बताओ। मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ने वाला हूं, आज सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं, हर एक बच्चे को रिस्पॉन्ड करूंगा और हर एक बच्चे की हेल्प करूंगा। ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। बस अपनी जो भी समस्या है, जो भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, टर्म 1 से रिलेटेड, फिलहाल टर्म 1 की बात करूंगा, अकाउंट हो, इको हो या बीएसटी हो, कमेंट में लिख डालो, आई प्रॉमिस कि मैं उस पर काम करूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा। और शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक फीडबैक, एक अपनी समस्या बताना, एक मेरा फीडबैक देना कि क्या आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ आ रहा है। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा यार, उसको ये शॉर्टकट ट्रिक डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ो, अकाउंट का, इको का, बीएसटी का, खासकर अकाउंट्स का पढ़ लो। जब आपको पूरा सिलेबस पढ़ाई में आ जाए समझ, तब आप बनाना। कोई बच्चा आज पहली बार देख रहा है, उसने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो यार उसको कैसे समझ आएगा, इतना तो ध्यान रखना है ना। इतना तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं कि उसे पूरा समझ आ जाएगा, उसे हल्का फुल्का समझ आएगा, लेकिन एक बार वो चैप्टर आप मेरी वीडियो से पढ़ लोगे ना, डैम श्योर पूरा समझ आएगा। 100 में से 100, आप कहीं भी कितना ही पैसा खर्च करके क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको उतना ही समझ आ जाएगा। इसका मैं क्लास उन सब बच्चों से बोलूंगा जो इस बात को मानते हैं, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि उनको मेरा पढ़ाया समझ आता है कि नहीं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक से देखो, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, फॉरफीचर रीइश्यू, ध्यान से पढ़ो, मुझे बताओ। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर 10 का 1 फॉर अनपेड देयर फाइनल कॉल। मेरी बात सुनना, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है यहाँ पे, मुझे आपको समझाना है। मेरा मेन पर्पस आपको समझ में आना चाहिए। सुनो, कितने शेयर्स है बेटा, 20 शेयर्स है, 10 का 1 है, अनपेड 4, तो 6 रुपए दे दिया, 4 रुपए नहीं दिया। यही बात बनेगी ना, मैं आपको लिख के सिर्फ समझा रहा हूं, नहीं तो मुझे पता है क्लास की इसका आंसर क्या है। देखते ही क्लास का आंसर समझ आ जाएगा, लेकिन आपको क्लास यहां पे मैं सिखा रहा हूं। कितने रुपए जब्त कर लिया, 6। आउट ऑफ दीज 15 शेयर रीइश्यू डिस्काउंट ऑफ 6। मेरी बात सुनना, 15 शेयर्स को 6 रुपए के डिस्काउंट में रीइश्यू किया है, मतलब रीइश्यू कितने में किया है, 4 रुपए में। तो यही लाइन अगर आप
ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर बैठोगे। आप सोचोगे 6 में री इशू किया, नहीं बेटा, लाइन क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑफ 6, 6 रुपए के डिस्काउंट में री इशू किया है। तो डिस्काउंट में री इशू किया मतलब री इशू कितने में किया है, री इशू किया है 4 में। अब सुनना, अब आपको बोला है कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा। तो कभी भी अगर आपको कैपिटल रिजर्व का पूछे, जो कि कॉमन सेंस है, पूछेगा ही पूछेगा, तो आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, जितने शेयर री इश्यू हुए हैं आपको उससे कैलकुलेट करना है। किससे, जितने शेयर री इश्यू हुए हैं। तो बेटा कितने शेयर री इश्यू हुए हैं, 15 शेयर। 15 शेयर से जब्त कितना कर लिया, 6। 15 इंटू 6 90, माइनस उन 15 शेयर्स को री इशू करते वक्त डिस्काउंट कितना दे दिया, वो भी 6 रुपए का है। 90 माइनस 90, आंसर आएगा 0। कैपिटलिज्म में टिक कर दो, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इससे क्या शॉर्टकट बताऊं, आप किसी भी टीचर से पूछ लो यार, इससे क्या शॉर्टकट सिखाएगा आपको वो। और ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट बिना नॉलेज के सिखा रहा हूँ, ज्ञान देके सिखा रहा हूँ। भैया आपने 90 रुपए जब्त किया था, डिस्काउंट आपने 90 का ही दे दिया, तो एक्सेस अमाउंट कुछ बचा ही नहीं, कैपिटलिज्म में 0 चला गया। बताओ, आप सपोर्ट कर लो बस क्लास। मैं समझ लो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, गोल्ड माइंस खुल गए मेरे लिए, समझ लो गोल्ड माइंस। मतलब क्योंकि इस चीज़ों में पहले ही बच्चों को क्लास कितने सारे एमसीक्यू, आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, मैंने 1 साल पहले भी 2 साल पहले भी मैंने कई एमसीक्यू डाली। हमेशा एमसीक्यू मेरा हमेशा फेवरेट रहता है, और अब टर्म 1 में यही चीज़ हो गई है। तो यार मैं क्यों नहीं आपको क्लास हीरो बना दूं, समझ रहे हो बात को। बस मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, बस बताओ आप मुझे। अनीश लिमिटेड ने इशू किया है कितने शेयर्स बेटा, 2000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव हुई 3000 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया, और पेपर में पूछा जा सकता है। भैया आपने इशू किया है 2000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई है, 3000। कहते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400, यानी कि जो 2400 शेयर्स है, जिन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, आप उन्हें अलॉट करोगे 2000 शेयर, तो बाकी जो 600 उसको कर दोगे आप रिजेक्ट। यही बोल रहा है। प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। आप 2400 शेयर्स को ही प्रो राटा बेसिस पे दोगे, मतलब आप 600 शेयर्स को रिजेक्ट कर दोगे। 2400 को प्रो राटा पे दोगे तो बाकी 600 क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अगर 2400 अप्लाई करता है कोई, तो उसे कितना अलॉट होता है बेटा, 2000। ध्रुव अलॉटेड 40 शेयर्स। ध्रुव को पास कितने शेयर्स है, 40 शेयर्स। तो आप मुझे बताओ ध्रुव ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा। अगर ध्रुव के पास 40 शेयर्स हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, आपको ये बताना है। क्लियर है यहां तक। तो मेरी बात सुनो, ध्रुव के पास अगर 40 शेयर, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, ध्रुव के पास 40 शेयर्स अगर हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ये आपको बताना है। सुनो मेरी बात, आप एक रेशियो बनाओ। अगर कोई, आप इस एक काम करो, आप इन दोनों इक्वेशन को डबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 4800, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 4000। यानी कि अगर किसी ने 2400 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसको 2000 अलॉट किया। उसी तरीके से कोई 4800 के लिए अप्लाई करेगा तो कंपनी कितना अलॉट करेगा उसको, ऑब्वियस है 4000। अब आप एक एक जीरो काट दो यहाँ पे, फिर एक जीरो और काट दो यहाँ पे दोनों तरफ से। तो यानी कि अगर कोई 48 के लिए अप्लाई करेगा तो कंपनी उसे कितना अलॉट करेगी, 40। तो अगर ध्रुव को 40 अलॉट हुए हैं तो पक्की बात है ध्रुव ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 48 के लिए। देखते ही पहचान लोगे, मैं धीरे धीरे कहानी की तरह समझा रहा हूं आपको, आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इतना टाइम नहीं लगाओगे। तो ये था क्लास आपका शॉर्टकट ट्रिक। सर हमें थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे बस आपको समझाना है चाहे कैसे भी। सुनो मेरी बात, इफ अलॉटेड 2000 देन अप्लाइड 2400। अगर किसी को 2000 अलॉट हुए हैं तो उसने 2400 के लिए अप्लाई किया है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपको बचपन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे यूनिटरी मेथड से, कि अगर आप 40 रुपए में 2 किलो आम लेके आओगे तो 3 किलो आम कितने का आएगा, अगर आप 50 रुपए का इतना लेके आओगे तो इतना कितने में आएगा, इतने रुपए में कितना आएगा, वैसा ही है। सिमिलरली इफ अलॉटेड, अगर आपको अलॉट हुआ है 40 देन अप्लाइड, कितना अप्लाई किया आपने, 2400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 40। तो आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ गया आपको 48। मतलब कि अगर उसको अलॉट हुए हैं 40 तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास, 48 शेयर के लिए। ऑप्शन बस सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने परचेज की है असेट 5 लाख की, लायबिलिटी 1 लाख की। तो यार एक बात बताओ, असेट 5 लाख की, लायबिलिटी 1 लाख की, तो हमें पेमेंट कितनी करनी है, 4 लाख। भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी 5 लाख की मैं ले रहा हूं, तुम्हारे कर्जे जो है वो मैं ले रहा हूं, कितने के, 1 लाख के। तो मुझे तुम्हें देना कितना है बेटा, 4 लाख रुपए। फॉर कंसिडरेशन 4 लाख 50। तो यार 4 लाख 50 में क्यों बात हो रही है, तो यानी कि जो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 रुपए दे रहा हूं वो गुडविल के दे रहा हूं, और गुडविल कम पड़ता है, ऊपर कम पड़े तो गुडविल, नीचे कम पड़े तो कैपिटलिज्म। तो ऑब्वियस है क्लास, ये कैपिटलिज्म में
नहीं आएगा, गुडविल में अमाउंट आएगा 1.5 लाख नहीं आएगा, 50,000 आएगा, वो भी डेबिटेड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 50,000 डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। आप सबको पता है असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। ऊपर कम पड़े तो क्या लिखोगे, गुडविल, और नीचे कम पड़े तो क्या लिखो, कैपिटल रिजर्व। तो अगर ऊपर कम पड़ रहा है तो उसे किस नाम से लिखेंगे, गुडविल। और आपकी जो असेट है वो कितने की है बेटा, 5 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, तो नीचे 4.5 लाख आ रहा है, तो ऊपर जो 50,000 कम पड़ेगा ऑब्वियस है वो किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से आएगा। सिंपल, अदर देन कैश का टॉपिक है ये। चलो, गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। फटाफट कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे सुपर प्रॉफिट कितना आएगा आपका, करो। अपने आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि सुपर प्रॉफिट जो है आपका वो कितना आएगा। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, है ना। क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दिया हुआ है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है बेटा, ये 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, 60 में से 50 किया 10,000, टिक कर लो बी पे करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है बताओ। गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन भी रखे मैंने, हर एक चैप्टर जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है मैंने सब रखा है। रेशियो पढ़ाने के बाद फिर से लेके आऊंगा शॉर्टकट रेशियो के। और जब अभी भी टाइम है, अभी भी 2.5-3 महीना है, 3 महीना अभी भी तुम्हारे पास है, 3 महीना, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 15 दिसंबर। तो उम्मीद है नवंबर दिसंबर की बात करें, 2.5 महीना मान लो आप, 2.5 महीना अभी भी है। तो अभी भी 2.5 महीने के अंदर अगर आप जम के मेहनत करोगे ना, आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से, वो भी अच्छे नंबर। और टर्म 1 में जितना ज्यादा खींच सकते हो ना नंबर, खींच लो। टर्म 1 में जितना ज्यादा नंबर ला सकते हो ले आओ, ताकि टर्म 2 में कोई आपको समस्या ना आए। टर्म 2 में अगर कम नंबर भी आ गए तो टर्म 1 में आपके ज्यादा नंबर होंगे, तो वहां से बेनिफिट मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन चेक करो, अम्बरीश लिमिटेड सैंपल पेपर है क्वेश्चन, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, बट एप्लीकेशन कितने की आई है, 198। इससे मुझे याद आया कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने का आना चाहिए, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने का आना चाहिए बेटा। 1,98,000 की एप्लीकेशन आई है, द होल सॉरी द अमाउंट वॉज पेबल, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, तो फर्स्ट कॉल भी 3 की ही होगी, टोटल तो भाई 10 ही होगा ना, 3 का है। 3,000 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हाउ मच अमाउंट रिसीव इन फर्स्ट कॉल। सुनो मेरी बात, आप सिर्फ इतना मुझे बताओ, अगर आपने इशू किया 2 लाख और एप्लीकेशन 198 की आई है, तो आप फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मंगाओगे। मेरे स्कूल में 100 सीट है, सिर्फ एडमिशन लिया है 90 बच्चों ने, तो मैं पैसा कितने बच्चों से मंगवाऊंगा, 100 बच्चों से या 90 बच्चों से। ऑब्वियसली सर 90 बच्चों से ही पैसा मंगवाओगे, तो हम पैसा मंगवाएंगे 1,98,000 शेयर से। और फर्स्ट कॉल जो है वो कितने की है, 3 की, तो 1,98,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 594। लेकिन 3,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 3 इंटू 3 9,000, तो ये घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा, 5,85,000। देख लो किसी ऑप्शन में है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है, 5,85,000। ओके, इसमें लिखा 3,000 शेयर्स आर डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट का मतलब पैसा नहीं दिया, तो क्लास जिसने पैसा नहीं दिया माइनस कर दो। 1,98,000 शेयर से पैसा मंगाना था, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, आना चाहिए 594, 3,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, 3 रुपए की किस्त है, 3 इंटू 3 9,000, माइनस कर दो, आ गया 585। At the time of admission of a partner, what will be the effect of the information balance WCR? बेटा WCR बैलेंस शीट में 40,000 का, क्लेम 45, तो भैया ज्यादा क्लेम होगा तो रिवैल्यूएशन में 5,000 डेबिट जाएगा। WCR IFR केस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहाँ पे 5,000 रुपए जो ज्यादा है बेटा, 30 क्वेश्चन तक टिके रहना, बीच में मत जाना, ना मैं छोड़ूंगा बीच में ना आप छोड़ोगे बीच में। मेरा इंटरेस्ट जो क्वेश्चन 1 में था वही क्वेश्चन 30 तक भी होगा, बस यार आप 30 क्वेश्चन ऐसे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो ताकि बाद में तुक्का भी अगर मारना चाहो तो आप मार सको। तो 5,000 रुपए डेबिट साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड नहीं जाएगा बेटा, कभी भी WCR किसी भी कीमत में क्रेडिट साइड जा ही नहीं सकता, रिवैल्यूएशन में किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, तो डेबिट। एक ही बस मैंने क्वेश्चन थियोरी ले लिया है, सैंपल पेपर में मिल गया था मुझे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्या होता है, डिफॉल्ट कॉल नहीं देते आप, कॉल नहीं देने के बाद आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, फिर आपके शेयर रीइश्यू होते हैं, फिर रीइश्यू का अमाउंट कैपिटलिज्म में चला जाता है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, सबसे पहले डिफॉल्ट है, तो सबसे पहले सेकंड नंबर का फर्स्ट आएगा, तो सर ये ऑप्शन तो वैसे ही काट दो आप, क्योंकि यही 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। दूसरा क्या है क्लास, फॉरफिटेड शेयर्स, तो दूसरा जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब ये सी। तो देखो ना यहीं पे गलत हो, आप चेक करने की जरूरत ही नहीं कुछ, सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड नंबर, फिर कौन सा क्लास आएगा, फर्स्ट नंबर, फिर कौन सा आएगा, थर्ड, फिर लास्ट में कौन सा आएगा, फोर्थ। तो ऑप्शन बस सी करेक्ट है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो तुम नीचे से ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे कौन सा आपका बिल्कुल सही है। एक्स लिमिटेड ने परचेज की है 5 लाख की एसेट, लायबिलिटी 1 लाख की, और कंसिडरेशन है 4,50,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 5 लाख की एसेट,
1 लाख की लायबिलिटी, 4,50,000 सेटलमेंट, 50,000 आपका आ गया गुडविल के अंदर। सेटल कैसे किया है? आपको देना कितना था, ध्यान से सुनो, देना कितना था, 4,50,000। 1,50 तो कैश में दे दिया, चेक, 1,50 चेक में दे दिया, तो भैया जाओ 1,50 हटा दो तो बचा कितना आपका, 3 लाख। अब ये जो 3 लाख रुपए हैं आप दोगे 100 रुपए वाले शेयर्स और 25 प्रीमियम है, तो 3 लाख को डिवाइड दोगे 125। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। मान लो मुझे किसी को 3 लाख देने हैं और मेरा शेयर 125 का है, 3 लाख को 125 से डिवाइड दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2400। तो आप टिक कर देना क्लास, कितना आ जाएगा, 2400। 3 लाख को 125 से डिवाइड दे देना तो आपका आंसर आ जाएगा 2400। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो अगर आपको डिवाइड देने में समस्या हो तो आप इसे 125 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्लास आपका आ जाएगा 3 लाख। चेक कर लो, 2400 को 125 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख। ओके, आई होप आप समझ गए ऑप्शन हमारे कौन से करेक्ट हैं। तो बड़ा पैटर्न चेंज हो गया सीबीएसई का, प्लीज पुराने पैटर्न से अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आंसर जरूर आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, मैंने भी तुम्हें पूरा डीपली पढ़ाया है पहले, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस करो वो आप शॉर्टकट से करो। पढ़ो एक बार डीपली जरूर, कोई भी टीचर क्लास, हर टीचर अच्छा होता है, कोई बच्चों को गलत नहीं बताता, ठीक है, लेकिन बच्चों को टीचर को वो पैटर्न पढ़ाना चाहिए जो बिल्कुल बच्चों को फायदा पहुंचाए। आपकी काम को आसान करना ही टीचर का काम है। मैंने भी तुमको पूरी एंट्री लिखवा के अच्छे से पढ़ाया, बट उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो दिमाग तो तभी चलेगा ना जब आप, क्या आपको लगता है एक बार बच्चा सीख लेगा ट्रिक को लगा देगा? बिल्कुल नहीं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी होगी और कराऊंगा मैं, मेरी गारंटी है, डोंट वरी। EFG 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट जी को मिलता है गारंटीड प्रॉफिट 80,000, गारंटी का फंडामेंटल क्वेश्चन है, जी को मिलेगा 80,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन हिज अकाउंट इज बोर्न बाय ई। ई कहता है भाई देख तुझे हर साल 80 मिलेगा, अगर तुझे कुछ कम मिलता है तो मैं तेरी गारंटी लेता हूं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 21 3,12,000, पूरे साल का प्रॉफिट है 3,12,000। और जी का हिस्सा निकालो, जी का हिस्सा कितना है, 3 3 6 2 8, 2/8, तो 2/8 सॉल्व करके ये आ रहा है 80,000, मतलब 1/4 करोगे ना आप, 1/4 80 आएगा क्लास, 82 आएगा, चेक करो, अच्छा 78 आ रहा है, 80 नहीं आएगा 78 आएगा, ठीक है। 3,12,000 को आप करो जरा 4 से डिवाइड तो कितना आ गया, 78,000। तो यार यहाँ पे 78,000 मिल रहा है किसको, जी को, 78,000, और गारंटी कितने की मिली थी, 80,000। तो ये डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, ई। हाउ मच अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई, तो डेफिशिएंसी कितने का है, 2,000 का। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है इसका। ओके, तो 3,12,000 रुपए पूरे फर्म का प्रॉफिट था, जी का हिस्सा बनता है 78, गारंटी मिली है 80,000 की, 2,000 की जो डेफिशिएंसी है उसे ई बियर करेगा, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। चलो जल्दी से क्लास, गुडविल का क्वेश्चन है, देखो और मुझे बताओ। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं गुडविल, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, कैसे निकालते हैं बताओ, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे भैया, ये जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना इसका 10/100 करना है, क्या करना है, सॉरी 100/10 करना है। तो भैया आपको पता होगा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/रेट करना है, तो 1,80,000 100/10 तो ये 18 लाख आएगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट, नेट असेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, 18 - 8, आंसर आ गया 10 लाख रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने कैसे करा दिया, हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको डीपली भी बता देता हूँ, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सबके लिए है ये, ऐसा नहीं जो शॉर्टकट करना चाहते हैं उनके लिए, डिटेल हर बच्चों के लिए है। फॉर्मूला बताओ क्या होता है गुडविल का, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100/रेट, नेट असेट यानी असेट माइनस लायबिलिटी, और कैपिटल का फॉर्मूला भी असेट माइनस लायबिलिटी है। तो ये आ गया 18 लाख माइनस 8 लाख, तो आंसर आ गया कितना, 10 लाख। टिक कर दो, ये ऑप्शन पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो, काल्की एंड कुमुद ये दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस है 5:3। 1 अप्रैल को कौस्तुभ को एडमिट कर लिया, वटेवर नेम है जो भी है, इसको नई रेशियो है 3:1। गुडविल दे रखी है 3,60,000 और कौस्तुभ कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा, तो न्यू टू ओल्ड एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, न्यू टू ओल्ड। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिट टू काल्की एंड कुमुद। मेरी बात सुनना,
पूरे फर्म की 3,60,000 है। पहले मुझे उसका हिस्सा निकाल के बताओ जो नया पार्टनर है, कितना है बेटा उसका हिस्सा? 1/6। तो 1/6 हो गया 60,000। ये बात दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा देता हूँ। 3,60,000 1/6 कितना आ गया बेटा? 60,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नहीं ला रहा तो न्यू टू ओल्ड करेंगे, लेकिन ये किस रेशियो में बढ़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो 5/8 3/8, न्यू कितना है बेटा? न्यू जो है वो है 3 to 1, 3/6 और 2/6। 8 6 का एलसीएम कितना आता है बेटा? 8 और 6 एलसीएम 24 आएगा, 24। तो 8 तिये 24 15, 6 चौके 24 12, 3/12 3/24 है इसका। और दूसरे वाले का कितना है क्लास? इसका एलसीएम आएगा 24, 8 तिये 24, 9 माइनस 6 चौके 24 8, 1/24। 3:1 आएगा। क्या आएगा? 3:1, यानी कि 45 और 15 3:1 में बांटोगे तो क्या आएगा? 45,000 एंड 15,000। इस तरीके से करोगे आप, ठीक है? तो जो गुडविल वो लेके आ रहा है उसका जो हिस्सा बनता है वो 60,000 है। नहीं लाएगा तो 60,000 को सेक्रीफाइसिंग में बांटना है। तो वही पूछा है कि किस रेशियो में क्रेडिट होगा। तो 3:1 में, यही क्वेश्चन सेम पूछ सकता था, किस रेशियो में क्रेडिट होगा? तो 3:1 में क्रेडिट होगा। और अमाउंट पूछेगा तो 3:1 का मतलब क्या है? 45 और 15। तो देखो ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी क्लास 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन सब क्वेश्चनों को करने में। बस आप सबसे यार सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, घर पे प्रैक्टिस करो। जो आपकी समस्या है वीडियो के कमेंट में मुझे बता दो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ के उनका समाधान, एक एक बच्चों का क्लास रिप्लाई दूंगा मैं हर तरीके से। बस यार आप सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। जी जान झोंकने के लिए मैं रेडी हूं आपके साथ, बस आप लोग अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। 18 क्वेश्चन। सर्वेश, श्रीनिकेतन, श्रीनिवास आर पार्टनर्स, रेशियो 5:3 है। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1.5 लाख, व्हाट विल बी द सर्वेश? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत रेशियो का क्वेश्चन है। मुझे बताओ श्रीनिकेतन का शेयर कितना है? 3/10। तो अगर 3/10 का 1.5 लाख है तो 10/3 कर दोगे तो कितना आएगा? पूरे फर्म का प्रॉफिट है 5 लाख। तुम्हें किसका हिस्सा निकालना है? सर्वेश का। सर्वेश का है 5/10 मतलब आधा, 5 लाख का आधा 2.5 लाख। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक पार्टनर का शेयर दिया है, उसको उसके मतलब एक पार्टनर का दिया हुआ है प्रॉफिट, उसको उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हिडन गुडविल में करते थे। अगर 1.5 लाख उसका 3/10 के लिए उल्टा कर दो 10/3, पूरे फर्म का प्रॉफिट निकल के आएगा 5 लाख। अब तुम फिर से देखना चाहो कि सही है या गलत है, तो 5 लाख का 3/10 करके देखो 1.5 लाख आएगा, और 5 लाख का 5/10 करोगे तो कितना आएगा? डी का 2.5 लाख, यानी सॉरी किसका? सर्विस का जो शेयर आएगा वो आएगा 2.5 लाख। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन देखो, सैंपल पेपर में दिया हुआ है, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन। एंजल एंड सर्कल, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए रखा है यहां पे कि रीवैल्यूएशन में भी आप हीरो बन सकते हो। मैं इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं कोई आपके साथ रिस्क नहीं लूंगा इस क्वेश्चन में। कहते हैं फर्नीचर 2 लाख का है, स्टॉक 140 का है, डेटर 162 का है, क्रेडिटर 60,000 का है, स्क्वायर को एडमिट कर लिया गया है, कितने के लिए नई रेशियो दे रखी है, स्टॉक हो गया 1 लाख का। ठीक बात, स्टॉक पहले 140 का था, स्टॉक 140 का था। पेपर में ऐसे नहीं करोगे आप, इतना इतना अच्छे से समझा के, लाइन खींच के बस, फायदा क्रेडिट घाटा डेबिट। स्टॉक 1,40,000 का था, अब 1 लाख हो गया, तो कितने से घाटा हो गया? 40 से। क्रेडिटर 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, अगर क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करोगे तो ये तो फायदा हो गया आपका। डेटर 2,000 रुपए डूब गए, इरिकवरेबल टू बैड 2,000, और बाकी जो बचे उस पर 10% का प्रोविजन। तो यार डेटर थे कितने के देखना जरा, 162, दो डूब गया तो बच्चा 160, और 160 का 5% कितना बनेगा? 8,000। भैया 1,60,000 का 5% कितना बनता है? 1,60,000 का 5%, 10% बनेगा 16, तो 5% बनेगा कितना? 8,000। ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट में क्या लिखा है? एंजल, अच्छा इन दोनों की रेशियो कितनी है क्लास? इन दोनों की रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है, तो इक्वली मानेंगे। एंजल का जो लॉस है वो 30,000। यार जब एंजल का लॉस 30,000 है तो पूरे फर्म का लॉस कितना होगा? 60। भैया दोनों पार्टनर का रेशियो कितना है बेटा, मुझे बताओ, दोनों पार्टनर का रेशियो कितना है? हाफ और हाफ ही तो है। तो अगर एक का 60 है, एक का कितना है? 30 है, तो दोनों का मिला के 60 होगा, तो ये आ गया 75 है ना, तो ये आ गया 75। तो 75 में से 10 घटाओ 65, 65 में से 25, चेक करो क्लास कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ फिगर में शायद गड़बड़ी कर दी हमने। स्टॉक 140 का था, स्टॉक आपका 140 का था,
एंजल सर्कल पार्टनर है, द बैलेंस शीट में इतना इतना, स्क्वायर को 235 में एडमिट किया, नई रेशियो, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं तो हम इक्वल मानेंगे। एंजल शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एंजल शेयर 30,000 है। अच्छा ये तो सही है, दोनों का कितना क्लास आएगा, 30 और 30 60,000 आएगा। स्टॉक जो है वो कितने का है क्लास, आपको ऊपर 140 दिया हुआ है, फिर बाद में स्टॉक 1 लाख हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया। क्रेडिटर 15,000 और नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी तो ये फायदा हो गया। बैड डेट्स जो डेटर्स है वो 2,000 के हैं, हैव बिकम इररिकवरेबल, 2,000 रुपए डूब गया तो आप 2,000 रुपए इररिकवरेबल हो गया, 2,000 रुपए घाटा हो गया। और प्रोविजन जो है वो बनेगा क्लास 10%। अच्छा 10% है, मैंने 5 लिख दिया था तो ये 16 होगा बेटा, 8 नहीं होगा, शायद यही आप कहना चाह रहे हो। तो 75,000 में से अगर आप घटा दोगे इन सबको तो ये आएगा 17,000, यानी कि 17,000 का कुछ और नुकसान हुआ है। और क्वेश्चन पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वुड बी, कितना होगा। जाहिर सी बात है फर्नीचर का नाम कहीं भी नहीं आया तो 17,000 से फर्नीचर कम हो गया, तभी तो डेबिट साइड आया है। तो फर्नीचर पहले कितने का था चेक करो जरा, फर्नीचर पहले 2 लाख का था, 17 से कम हो गया, तो 2 लाख से 17,000 घटा दो, आपका आंसर आ गया 1,83,000, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने 5 ले लिया इसकी वजह से, तो आप ध्यान रखना, तभी मेरा आंसर इनमें से कोई सा मैच भी नहीं कर रहा था। तो ये 17,000 से फर्नीचर कम हो गया, पहले 2 लाख का था, 17 से कम हुआ तो 83। अगर यही 17,000 इधर बचता तो बढ़ गया होता 17,000 से, तो हम लिखते 2,17,000, तो कम हुआ है इसीलिए डेबिट में बचा है, डेबिट में बचा तो घाटा होता है ना, तो इसलिए डेबिट में मतलब कम हुआ है, अगर यही क्रेडिट होता तो मतलब बढ़ गया। अपार लिमिटेड ने फॉरफिट किए 4,000 शेयर 20 का एक फुल्ली कॉल्ड अप, सारा पैसा मंगवाया, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 6 हैज बीन पेड। सुनो मेरी बात, शेयर है 20 रुपए का, 6 रुपए पे कर दिया मतलब 14 रुपए नहीं दिया। 2,000 शेयर री इशू, मैंने आपसे बार बार कहा जितने शेयर री इशू करोगे 2,000 इंटू 6, इनसे आपने कितने रुपए जब्त कर लिए थे, 12,000, 8,000 आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटलिज्म में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, जितने रुपए जब्त कर लिए वो यहां आएगा, जितने का डिस्काउंट दिया वो यहां आएगा, माइनस करके जो बचता है वो कहां जाता है, कैपिटलिज्म में। और ऐसा किसके साथ करते हैं, जितने शेयर री इश्यू हुआ है। तो री इश्यू कितने हुए, 2,000, 6 के हिसाब से 12,000 जब्त कर लिया, कुछ डिस्काउंट दे दिया तो बाकी चला गया सीआर के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रेट पे शेयर री इश्यू है, तो बेटा मुझे बताओ 12 में से क्या घटाऊं ताकि 8 जाए, 4, तो 2,000 को 2 से करेंगे तभी तो 4,000 आएगा, यानी कि आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है और शेयर है 20 का, 2 का डिस्काउंट दिया, मतलब रीइश्यू कितने में किया आपने, 18 में, तो बी पे टिक कर दो। शेयर है 20 का और डिस्काउंट दिया कितने का क्लास, 2 रुपए का, तो 18 का। अब तुम्हारे दिमाग में अगर 10 रुपए घूम रहा है तो तुम 8 पे टिक कर दो, गलत हो जाएगा, बिकॉज हमेशा शेयर 10 का नहीं होता है। हाँ आपकी बुक में हमेशा शेयर 10 का दिया होता था, बट जरूरी नहीं कि हमेशा शेयर 10 का ही हो। ओके, तो शेयर यहाँ पे 20 का था, 2 का डिस्काउंट दिया है तो आपका आ गया। इसे पीछे करके वीडियो को देख लेना अगर ये दोबारा नहीं समझ आया। ओके 21, कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा और कितना अच्छा है, सीबीएसई के सैंपल पेपर से ही लिए हैं सारे क्वेश्चन, जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता होगा। मिकी, टॉम और जेरी, और यही क्वेश्चन क्लास में टीचर से पूछना, आप मे भी आपको एक लॉन्ग कट बता दे तब आप उनको समझाना, देखो सर ये है शॉर्टकट, इस तरीके से करेंगे तो क्या गलत होगा, क्योंकि क्लास आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ टिक मारना है। अगर कोई बच्चा आंख बंद करके भी टिक कर देगा और उसको सही है तो उसको भी नंबर मिलेंगे यहाँ पे, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिकी, टॉम, जेरी 3 पार्टनर है, मिकी, टॉम, जेरी इनकी रेशियो है, उनकी बुक्स में नेट प्रॉफिट है कुल 2,10,000 का, एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80, 80, 60, 1,40, 1,40 प्लस 40, 1,80, सैलरी मिलती है 60, 60, 1,20,000। अरे भैया ये तो 3 लाख रुपए हो गया टोटल जो उनको मिलता है प्रॉफिट, 2,10,000 इन अप्रोप्रिएट प्रॉफिट पक्का आएगा पेपर में। तुम्हारे पास अगर प्रॉफिट कम है तो तुम किस रेशियो में बांटोगे, लॉस मत होने देना, तो तुम क्लास जो जो उनको मिल रहा है उसकी रेशियो में बांटो। एग्जांपल, इसको कितना मिल रहा है क्लास, इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 80, इसको मिल रहा है 60, इसको मिल रहा है 40, और सैलरी किसे किसे मिल रहा है क्लास, 60,000 ईच टू मिकी और टॉम, इसको भी 60,000 की सैलरी मिल रही है, इसको भी 60,000 की सैलरी। तो भैया हमारे पास प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएट है, प्रॉफिट हमारे पास पूरा नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो क्लास अब दोनों तीनों को जो जो मिल रहा है उसकी रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटेंगे। तो भैया 8, 6, 14, इसका आ गया 1,40, इसका आ गया 1,20, इसका आ गया 40। अगर मैं सारे जीरो काट दूं तो ये आ रहा है रेशियो 14 रेशियो 12 रेशियो 4, आधा करेंगे 7, 6 और 2, चेक कर लो 7, 6, 2, सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि तीनों पार्टनर को जो जो मिल रहा है उसकी रेशियो बनानी है।
तो तीनों पार्टनर को 1:40, 1:20, 40 मिल रहा है, तो आपने इसकी रेशियो बना दी, आंसर आ गया। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, मतलब देखो ये सबको जोड़ के आ रहा है कितना, 3 लाख रुपए, प्रॉफिट कुल 210 का है, तो प्रॉफिट कम है तो इसे हम अप्रोप्रिएट करेंगे। ओके 22, विष्णु ने फॉरफिट किए 20 शेयर, 10 का एक, 8 कॉल्ड अप। 20 शेयर्स है, 10 का एक है, 8 ही मंगवाया है, ऑन विच ही पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5। सुनो, 8 मंगवाया है, 5 दे दिया, 3 नहीं दिया। 15 शेयर्स री इशू, तो मैंने आपसे कहा था जब भी शेयर री इशू होंगे तो यहां देखना 15 शेयर से कितना जब्त कर लिया इंटू 5, 15 शेयर से 75 रुपए आपने जब्त कर लिया। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सैंपल पेपर का है बट अलग है। कहते हैं कि 20 शेयर आपने फॉरफिट किया और 15 ही रीइश्यू किया, तो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर अभी भी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी अगर ये पूछा जाए कि फॉरफीचर में कितना बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है, तो उन्हीं शेयर का बैलेंस पड़ा होगा जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए बट फॉरफिट हो गए। लाइक 20 शेयर्स फॉरफिट हुए, 15 ही रीइश्यू हैं, तो 5 ऐसे शेयर्स हैं जो अभी फॉरफिट तो हुए बट रीइश्यू नहीं हुए, तो उन पे आपने 5 रुपए जब्त कर लिए, तो 25 रुपए आंसर आएगा। और एक बात इसके साथ बता देता हूं मैं, कभी भी कभी भी कभी भी अगर सारे शेयर रीइश्यू हो गए, कभी भी अगर सारे शेयर रीइश्यू हो गया, तो उसके बाद क्लास फॉरफिट में कभी कुछ नहीं बचेगा, चाहे रीइश्यू कितने में भी हो, क्योंकि जो भी बैलेंस होता है, जो भी एक्सेस होता है, हम कैपिटलिज्म में डाल देते हैं। बट सारे रीइश्यू नहीं हुए, 15 ही रीइश्यू हैं, तो 15 का तो खत्म करो, जो 5 बचा है ना फॉरफिट, 5 शेयर बचे हैं, एक से कितने जब्त किया, 5, तो 25 रुपए अभी भी फॉरफिट के अंदर पड़ा होगा। 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अदर देन कैश का लाजवाब क्वेश्चन, पेपर में सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। चेक करो कि न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा ओल्ड लैंड लिमिटेड का और पेड किया है, क्या क्या पेड किया है, 30,000 शेयर 100 का एक, तो कितना बन गया, 30,000 शेयर 100 का एक कितना बन गया, 30 लाख रुपए। 30,000 शेयर 100 का एक कितना बन गया, 30 लाख पार पे, अलॉन्ग विथ 6%, कुछ मत करना परसेंटेज का, पूरे सिलेबस में 6% का कुछ नहीं करना पूरे सिलेबस के अंदर। शेयर ऑफ, ये 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स 5% प्रीमियम, तो भैया 1 करोड़ का 5% कितना होगा, 1 करोड़ 5 लाख, तो 1 करोड़ 5 लाख, तो टोटल हो गया 1 करोड़ 35 लाख, और 8 लाख के क्या दे दिया आपने, चेक। 1 करोड़ 35 प्लस 8 कितना होता है, 43, 1 करोड़ 43 लाख, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भैया तुम्हारी जो है पूरी की पूरी क्लास टोटल परचेज कितने की हुई, तो भैया अगर तुम 30 लाख का कुछ दिए, फिर 1 करोड़ 5 लाख का कुछ दिए, फिर 8 लाख का कुछ दे दिया आपने, चेक, तो भैया इसका मतलब सारी चीजें, ये तो इक्विटी शेयर दे दिया आपने, ये प्रेफरेंस शेयर दे दिया, और आपने चेक दे दिया, 8 लाख का टोटल मिला के 1,43,000 की आपने बिजनेस खरीदी है उससे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सैंपल पेपर से, बस मैंने उन सब क्वेश्चनों को हटा दिए जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, बिकॉज थ्योरी में क्या शॉर्टकट लगाओ तो पढ़ के बताना पड़ेगा, और आज ही क्लास शॉर्टकट की है, और वो जो रेशियो के क्वेश्चन थे, क्योंकि वो क्लास मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन ले लिए सैंपल पेपर में से। स्वाति अमन, इनकी कैपिटल दे रखी है 9 लाख 3 लाख, और इनकी रेशियो इनकी कैपिटल में, देखो यहाँ पे गलती मत करना कि सर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल मान लो, बेटा रेशियो है गिवन है 3:1, बिकॉज ये कैपिटल रेशियो में बटेगा, 3 × 3 3 3 9, 3:1। दिव्या को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, दिव्या ला रही है 60,000 गुडविल और 6 लाख कैपिटल, तो गुडविल ऑफ प्रीमियम क्रेडिट टू स्वाति अकाउंट विल बी, बेटा सुनो, कभी भी सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, नहीं गिवन हो तो इक्वल मानते, बट गिवन है तो यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:1। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिट टू स्वाति, स्वाति में कितना प्रीमियम जाएगा, बेटा प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, 45,000 और 15,000 आएगा, है ना, 3:1 का मतलब 60,000 लेके आ रहा है, 45 और 15, स्वाति का पूछा, स्वाति का 45 और अमन का 15, तो स्वाति कितना क्लास आएगा, 45, ठीक है। 60,000 गुडविल दिव्या लेकर आती है, तो दोनों में 45 और 15 जाएगा, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है। सोचो मैंने कुछ भी कैलकुलेट किया, कुछ भी, अगर मैं तुम्हें समझाता नहीं ना, यकीन मानो क्लास, मैं क्वेश्चन देखता, यहाँ 3:1, 60,000 है, 3/4, 4 से डिवाइड 60 को आता 15, 15 45, 15 कम 15, 45,000 करेक्ट आंसर होता, बिकॉज ये पूछा है स्वाति को कितना मिलेगा, अमन को पूछा तो मैं 15 पे टिक करता है, यहाँ पे ऑप्शन 15 भी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, टैलेंट इसी तरह का डेवलप करो कि ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ो और बता दो।
मनु कनु की रेशियो कितनी क्लास? मनु कनु की टू रेशियो 3 है। देयर फिक्स कैपिटल इतना इतना है। दे एंटाइटल इंटरेस्ट कैपिटल 10%। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। यार एक बात बताओ, फर्म 60,000 प्रॉफिट कमा रही है, ये तो भैया 10 लाख का इंटरेस्ट, तो 1 लाख ये तो ज्यादा हो गया। इन अप्रोप्रिएट प्रॉफिट, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट जो मिलता है वो ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट हमारा कम है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट टू कनु। तो बेटा कभी भी अगर हमारा प्रॉफिट कम होता है तो दोनों में अगर सिर्फ कैपिटल है तो आप कैपिटल रेशियो में बांट दो, या फिर दोनों को जितना भी कुछ मिल रहा है उसकी रेशियो में बांट देंगे। तो यहां पे मुझे बताओ मनु और कनु, तो मनु को 10 लाख का 10% 1 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, तो रेशियो क्या आएगा 2:1। तो जितना भी आपके पास यहाँ प्रॉफिट है उसे 2:1 में बांटोगे तो 40,000 और 20,000। कनु को पूछा है तो ये रहा कनु, कनु का आंसर आएगा 20,000। मनु का पूछता तो 40,000 पे टिक कर दे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज तो तुम पूरा ही देते 1 और 50 दोनों को, इसको 1 इसको 50 देते, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है। प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएट है, प्रॉफिट थोड़ा सा है, दोनों का जा रहा है 1.5 लाख, प्रॉफिट कुल 60 का है, तो इसी 1.5 लाख और 50,000 के रेशियो में बांटेंगे, तो सॉरी 1 लाख और 50,000 के रेशियो में बांटेंगे, 2:1 आएगा, और 60,000 को 2:1 में बांट दो, यही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ये है मनु का, ये कनु का, कनु का पूछा है तो 20,000 आंसर होगा, मनु का पूछता तो 40। चेंज इन पीएसआर का भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। क्या लिखा है? रमन राजन। देखो चेंज इन पीएसआर में आपको पूछा क्या है, रमन और राजन दो पार्ट में 3:1 है, इन्होंने चेंज कर दिया रेशियो 2:1 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। राजन गेन और शेयर, अगर राजन का पूछा है तो ओल्ड में से न्यू घटा दो। राजन का ओल्ड है 1/4, राजन का ओल्ड है 1/4, राजन का जो न्यू है वो है 1/3, तो ये 4 थी 12, और ये आएगा 3, ये आएगा 4, -1/12। माइनस का मतलब गेन, सेक्रीफाइसिंग निकालते वक्त माइनस आ गया गेन, तो सेक्रीफाइस वाले ऑप्शन गलत हो गए, और 1/12 है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। गेन कितना करेगा क्लास? कौन है? राजन, 1/12। तो देखो ना, जब आप क्वेश्चन को मान लो कि भैया आप मेरे ट्रिक से 45 में से 30 क्वेश्चन बना लेते हो, तो हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट भी अगर आपने बचाया, 1-1 मिनट भी मरे से मरे, ये देखो ना 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लिया हमने, मैं फिर बोलो 1 मिनट भी ले रहे हो, तब भी आधा घंटा तुम्हारे पास फालतू बच जाएगा। और जो 10 क्वेश्चन टफ है, जो 10 क्वेश्चन टफ है, उनमें अगर तुम आधा घंटा भी एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो आराम से तुम्हारे पास 40-50 मिनट मिलेंगे तुम्हें करने के लिए। 50 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन में मे बी क्लास टाइम आपको ज़्यादा लग जाए, बट हाँ 45 में से 30 क्वेश्चन आप देख के बना लोगे, इसकी मेरी गारंटी है। उन 15 क्वेश्चन जो समय यहाँ से बचेगा, उन 15 क्वेश्चन को आराम से करो ना, डिटेल में, रफ वहाँ मिलेगा, पेन आपको मिलेगा, रफ पेपर आपको मिलेगा, तो टेंशन किस बात की है, आराम से आप दो ना पेपर, क्या दिक्कत है। 8,000 शेयर फॉरफिट किया है 100 का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30। सुनना मेरी बात को, फर्स्ट कॉल 30 का नहीं दिया, शेयर है 100 का, 10% प्रीमियम तो 110 है, टोटल आएगा 110। कैसे? 100 + 10 तो यहाँ कितना आएगा 80, 80 कैसे आएगा 70 + 10। ओके, ये इसने दे दिया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो भैया कितना सिंपल है यार, कितनी बार बताया, जितना रुपए आपने जब्त कर लिया मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो मुझे बस यहाँ बता दो, यहाँ मैं 80 जब्त करूंगा 70, बेटा प्रीमियम दे दिया था तो प्रीमियम को भूलना था, आपको याद है ना प्रीमियम पढ़ाते वक्त, तो आप ये प्रीमियम भूल जाओगे, 70 आएगा। तो 70 रुपए आपने फॉरफिट किया है, कितने शेयर से क्लास? 8, 8 7 56, 5,60,000, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, 8,000 शेयर्स पे 70 रुपए जब्त किया। देखो दे उसने 80 दिया है, लेकिन प्रीमियम पेड होता है तो प्रीमियम को हमें भूलना होता है, तो यानी कि 70, 8 7 56, ये आपका आ जाएगा 5,60,000। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द डायरेक्टर ऑफ नीलकमल लिमिटेड फॉरफिट 70,000 इक्विटी शेयर्स, 10 का 1 और 10 का 10 पूरा मंगवाया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 1, तो बेटा 9 रुपए उसने दे दिया और 1 रुपए उसने नहीं दिया 10 में से। हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर, 70 में से जो 35,000 शेयर है वो रीइश्यू हो रहा है 20 रुपए में, तो रीइश्यू तो प्रीमियम पे हो रहा है, तो 35,000 ने 9 के हिसाब से कितना जब्त कर लिया? 35 × 10 3,50,000, घटा दो 3,15,000, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 35 × 9 3,15,000 जब्त कर दिया। डिस्काउंट जो है वो उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आपको भैया रीइश्यू तो प्रीमियम पे हुआ है ना, 10 का शेयर था 20 में रीइश्यू हो गया प्रीमियम पे, तो पूरा का पूरा 3,15,000 जो फॉरफिट किया है ना, वही आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटलिज्म में। 35,000 शेयर से 9 के हिसाब से, 35,000 शेयर ने 9 के हिसाब से कितने रुपए जब्त कर लिया था? 3,15,000। डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया आपने, बिकॉज आपने और प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो पूरा का पूरा 3,15,000 कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। देखते ही बता दो क्लास, शॉर्टकट क्वेश्चन बिना पेन के, इसीलिए थंबनेल मैंने बनाया था क्लास की, बिना पेन के आराम से देख के, शॉर्टकट ट्रिक्स का बाप है ये।
कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना क्लास, कोई भी क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता दोगे आप। और इसकी प्रैक्टिस मैं करूँगा 2 महीने, सिलेबस में खत्म कर दूंगा क्लास लगभग 2 वीक्स के अंदर मेरा पूरा अकाउंट इको बीएसटी कंप्लीट, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बीएसटी का तो होने ही वाला है, जस्ट ईगो भी हो जाएगा, अकाउंट्स का भी। उन 2 वीक्स के बाद फिर देखो आपका महा रिवीजन चलेगा, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह रिवीजन करेंगे। बस यार आप सबका प्यार सपोर्ट, लाइक अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक करो, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर करो कि यार देखो ये चैनल आपको फ्री में कराएगा पूरी प्रिपरेशन, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समय भी बचेगा आपका और क्लास आपका पैसा भी बचेगा। ओके, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर्स, 10 का एक फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3, ऐसे 3 रुपए नहीं दिया तो 7 रुपए तो दे दिया ना, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूँ। 10 का एक नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 नहीं दिया, 7 दे दिया। आफ्टर रीइश्यू ऑफ 600 शेयर्स, 600 शेयर्स रीइश्यू किए ना, तो 600 ने 7 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 4200 दे दिए। 3000 ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म शेयर वर रीइश्यू फॉर, कितने में रीइश्यू हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 600 शेयर ने 7 के हिसाब से 42 दे दिया। रीइश्यू पे आपने डिस्काउंट कितने का दिया ये मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन 3000 कैपिटलिज्म है तो जाहिर सा डिस्काउंट 1200 का दिया होगा। अगर 600 का शेयर है और 1200 का डिस्काउंट दिया, मतलब 2 रुपए का पर शेयर पे डिस्काउंट दिया आपने, तो आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो रीइश्यू कितने में किया होगा, शेयर कितने का 10 का, रीइश्यू 8 में किया होगा, 600 इंटू 8 4800, समझ गए, तो कितना अमाउंट क्लास, रीइश्यू कितना आएगा 4800। भाई आप खुद ही दिमाग लगाओ ना, 2 का डिस्काउंट दिया मतलब 8 में रीइश्यू किया, 600 इंटू 8 कितना क्लास आएगा, 4800 ही तो आएगा। रीइश्यू किया 600 शेयर, जब किया था 7, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था फॉरफिट को मत देखना, अगर रीइश्यू कम हुआ है तो रीइश्यू से ही सारा कैलकुलेशन करना। 600 इंटू 7 4200 माइनस 600 इंटू 2 1200, ये 1200 कैसे आया, क्योंकि ये मुझे पता है 3000 है, ये मुझे पता है कि 3000 है, तो अब मैं किससे घटाऊं, 4200 में से क्या घटाऊं ताकि 3000 आएगा, 1200, यानी मैंने डिस्काउंट दिया 1200 का, यानी कि हर शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट, तो रीइश्यू 8 में किया, 10 का शेयर था, 2 का डिस्काउंट, रीइश्यू 8 में किया, 8 के 4800, बी ऑप्शन करेक्ट। आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन और आप सब मुझे इसे बताओगे। शॉर्टकट ट्रिक कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मेरा गला बिल्कुल सूखता जा रहा है, बहुत मेहनत हो रही है क्लास आपके पीछे, प्यार और सपोर्ट आपका बना रहेगा, दुआएं करते रहना क्लास, जरूर हम कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, है ना। और इस बार के टर्म 1 में 45 में से ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, 55 में से 45 ही करने हैं, और पूरे के पूरे क्लास 45 में 45 नंबर जो है, मतलब कि 45 क्वेश्चन सही होंगे और 40 नंबर दिलाने की जिम्मा मेरा है आपका। बस यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। कैसा लगा आज के क्लास, शॉर्टकट कैसे लगे, कैलकुलेशन ट्रिक की वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्दी कैलकुलेशन ट्रिक की भी सामने लेके आऊँगा कि कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस आप इजीली देखते ही कर लोगे, है ना। चलो चेक करो। आशा निशा 2 पार्टनर है, रेशियो है 3:1, कशिश को एडमिट किया 1/4 के लिए, विच 1/8 इज गिफ्टेड बाई आशा। एक मुझे बात बताओ, कशिश जो है वो आया 1/4 के लिए, 1/8 आशा ने दे दिया, तो बचा कितना, 1/8 ही तो बचेगा, वो कौन देगा, निशा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोनों पार्टनर ने इक्वली दिया, बिकॉज 1/5 1/8 1/8 करोगे तो आएगा 2/8, दैट इज 1/4, तो दोनों ने इक्वल दिया, इसका मतलब इसका इस क्वेश्चन का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इक्वल है। ध्यान रखना, जो पार्टनर जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करता है वही उसका इक्वल है। आगे लिखा है द रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग तो 1/8 ही निशा ने दिया। गुडविल द फर्म इज वैल्यूड 40,000, हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल। मेरी बात सुनो, यहाँ आप महा मिस्टेक कर दोगे, क्या कि 40,000 का हिस्सा निकाल दोगे, नहीं, गुडविल पूरे फर्म की 40,000 है, उसका हिस्सा कितना आएगा 10,000, तो 10,000 में अगर हम देखें तो ये 10,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा तो 5 और 5 बटेगा, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग क्या है 1:1, तो सीधे 40,000 को करके 20 कर दोगे तो वैसे आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कितना है क्लास, 5,000, यानी कि जो 10,000 है ये पूरे फर्म की, 40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, 40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसका हिस्सा आएगा 1/4, दैट इज 10,000, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा 5 और 5,000, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन में बी। तो आई होप कि मैंने आपको 30 क्वेश्चंस, मैंने कम क्वेश्चन नहीं लिए क्लास, मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी थी, बिकॉज क्वेश्चन 45 आएगा, मैंने 30 क्वेश्चन कराए, और अगली वीडियो के अंदर जब मैं आपको रेशियो पूरा करा दूंगा तो ऐसे ही और न जाने कितने शॉर्टकट, कितने ट्रिक्स हैं हर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो चैप्टर वाइज आपको शॉर्टकट बता दूं तो वो भी मुझे कमेंट करो कि कितने बच्चे चाहते हैं, प्लीज़ यार, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कोई ना कोई तो कमेंट कर ही देगा तो मैं क्या कमेंट करूं। आप जितना ज़्यादा कमेंट करते हो उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो कुछ उम्मीदें मेरी भी हैं, अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो शायद मैं लंबे समय तक टिक नहीं पाऊंगा। यार प्लीज़ आप सबका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा यार अपने भाई को सपोर्ट करो,
ठीक है, अब मैं आपके लिए ऐसी और ज़्यादा मेहनत करते जाऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय। ऐसी अकाउंट्स पूरा का पूरा अच्छे से करा दूंगा। बाकी इको बीएसटी में भी क्लास लेके आऊंगा, ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, बट फिर भी क्लास उसकी भी प्रिपरेशन आपको पूरी कराऊंगा भरपूर तरीके से। तो मुझे बताओ क्लास आउट ऑफ 30 आपका स्कोर कितना आया, और मेरा शॉर्टकट ट्रिक आपको कैसा लगा क्लास, और जो भी आपकी समस्या है मुझे कॉमेंट कर दो। फिर मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, लाइक जरूर कर देना क्लास वीडियो को एंड करने से पहले। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे पर्सनली हर ग्रुप में हर जी क्लास स्टेटस पे शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय।